प्यारे बच्चों, तो आज हमने अपने छठे पाठ मेरे दोस्त बनोगे कि हमने मौखिक प्रश्नों को किया है और आज हम अपने लिखित प्रश्नों को करेंगे। मैंने देखा है बच्चों, आप पठन अभ्यास नहीं कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि आप लोग स्कूल में नहीं हैं। पहले तो बुक की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब आपको पठन अभ्यास भी करना है। एक बार लेसन को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तरों को करना है। आज मैं आपको एक बार पठन अभ्यास भी करवाऊंगा, फिर हम इसके लिखित प्रश्नों को करेंगे। तो आज पठन अभ्यास भी होगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा छठा पाठ है मेरे दोस्त बनोगे। तो आज हम इसका एक बार पठन अभ्यास करेंगे। पठन अभ्यास को हम लोग बोलते हैं रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। आजकल बच्चे रीडिंग प्रैक्टिस काफ़ी कम कर रहे हैं। हम सुलेख तो लिखवाते ही हैं, उससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है और लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन रीडिंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। तो एक बार मैं आपको पाठ पढ़ के सुनाऊंगा और आपको घर में कम से कम 2 बार उसको पढ़ना है। तो पाठ छठा है हमारा, मेरे दोस्त बनोगे। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है। घर के आंगन में नीम का बड़ा सा पेड़ भी है। शाम का समय था। आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था। तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतरा। मोर मोर देखो दीदी मोर, कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। नेहा ने उसे रोका। रुको आशु, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कितना सुंदर है मोर। दीदी मैं इसे पकड़ूंगा, आशीष बोला। मोर को पकड़ना आसान नहीं है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त ज़रूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। दोस्त? वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। रुको, अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। मोर दाने चुगने लगा। नेहा ने बताया, आशु, यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसा हो जाता है। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा बोली। दीदी, मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं, आशीष ने कहा। ठीक सुना है तुमने। जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तभी बादल गरजने लगे। मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था।
दीदी, इसकी पूंछ देखो, कैसे चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोला जा रहा था। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी है? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। हाँ, और देखो, नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। नेहा हंसकर बोली, भाई, जब यह इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। आशीष भी हंस पड़ा, बोला, लेकिन इसके पैर एकदम सफ़ेद हैं, जरा भी सुंदर नहीं हैं। तो क्या हुआ, हैं तो बड़े ताकतवर, इसके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो आवश्यकता पड़ने पर यह तेज़ दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और क्यों क्यों करके सबको सावधान कर देता है। इसके माथे की कलगी भी सुंदर है, तुम इसे मोर का मुकुट कह सकते हो, नेहा ने बताया। आशीष बोला, दीदी, मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या वह मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुड़ेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे दिया है। सच दीदी, आशु ने जल्दी से पंख उठा लिए। बूंदें पड़ने लगी थीं। धन्यवाद दोस्त, कहकर आशु भीतर चला गया। तो बच्चों, ये था हमारा पठन अभ्यास। हमें कम से कम 2 बार इस पाठ को पढ़ना है, फिर हम इसके लिखित प्रश्नों को करेंगे। तो हमने क्या सीखा आज? पठन अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम सुलेख लेखन लिखते हैं, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं सुलेख लेखन की, उसी तरह हमें पठन अभ्यास, इसको रीडिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो हमें रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है। और अब बुक सबके पास है। अब आप कम से कम इस पाठ को 2 बार पठन अभ्यास करेंगे। हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? रीडिंग प्रैक्टिस। तो शुरू करते हैं। मैं भी एक बार और पढ़ देता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनो और फिर आप भी अपने पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे। सावन का महीना था। आशीष बड़े भैया के साथ नेहा दीदी के घर गया। अजमेर में दीदी का बहुत बड़ा घर है। घर के आंगन में नीम का बड़ा सा पेड़ भी है। शाम का समय था। आकाश में काले काले मेघ छाए थे। आशीष आंगन में बैठा दीदी से बातें कर रहा था। तभी एक मोर पेड़ से नीचे उतर आया। मोर मोर, देखो दीदी मोर, कहते हुए आशीष उसकी तरफ भागा। नेहा ने उसे रोका। रुको आशु, रुक जाओ, वह तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। कितना सुंदर है मोर। दीदी, मैं इसे पकड़ूंगा, आशीष बोला। मोर को पकड़ना आसान नहीं है, वह हमेशा चौकन्ना रहता है। हाँ, चाहो तो इसे अपना दोस्त
ज़रूर बना सकते हो, नेहा ने कहा। दोस्त, वह कैसे? आशीष ने आश्चर्य से पूछा। रुको, अभी बताती हूँ, कहकर नेहा भीतर चली गई और एक कटोरी में दाल के दाने ले आई। उसने दाने आंगन में बिखेर दिए और आशीष को लेकर ओट में खड़ी हो गई। मोर दाने चुगने लगा। नेहा ने बताया, आशु, यदि मोर को प्रतिदिन अनाज या दाल के दाने खिलाओ तो ये पालतू जैसा हो जाते हैं। दीदी, मोर और क्या क्या खाना पसंद करते हैं? आशीष ने पूछा। इन्हें बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल बहुत अच्छे लगते हैं, नेहा बोली। दीदी, मैंने तो सुना है कि मोर सांप से नहीं डरते और उन्हें भी खा लेते हैं, आशीष ने कहा। ठीक सुना है तुमने। जहाँ मोर होते हैं वहाँ सांप के अलावा कनखजूरे, बिच्छू, टिड्डियाँ और अन्य विषैले कीड़े मकोड़े भी लगभग खत्म हो जाते हैं, नेहा ने बताया। तभी बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगा। उसके पंख जापानी पंखे की तरह गोल गोल फैल गए। आशीष खुशी से उछल पड़ा। अद्भुत दृश्य था। उसने इससे पहले मोर को नाचते कभी नहीं देखा था। दीदी, उसकी पूंछ देखो, कैसा चमकदार गहरा हरा रंग है। पंखों में तो लगता है कि ढेर सारी तांबे की चमकदार आंखें लगी हैं। इनके बीच का जामुनी रंग भी कैसा चमक रहा है। आशीष प्रसन्नता और जोश में बोले जा रहा था। नेहा बोली, तुमने इसकी गर्दन देखी है? गहरे नीले रंग की है और पेट बिल्कुल बादामी रंग का। हाँ, और देखो, नाचते समय इसने अपनी गर्दन कैसे तान रखी है, आशीष ने कहा। नेहा हंसकर बोली, भाई, जब यह इतना अच्छा नाचता है तो थोड़ा घमंड तो होगा ही। आशीष भी हंस पड़ा और बोला, लेकिन इसके पैर एकदम सफ़ेद हैं, जरा भी सुंदर नहीं हैं। तो क्या हुआ? हैं तो बड़े ताकतवर। इनके पंख भी बड़े मजबूत होते हैं, तभी तो आवश्यकता पड़ने पर यह तेज़ दौड़ सकता है और उड़ भी सकता है। जब यह किसी शिकारी जानवर को देख लेता है तो झट से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है और क्यों क्यों करके सबको सावधान कर देता है। इसके माथे की कलगी भी कितनी सुंदर है। तुम इसे मोर का मुकुट कह सकते हो, नेहा ने बताया। आशीष बोला, दीदी, मैंने पढ़ा है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। कृष्ण जी भी अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे। मुझे भी अपनी पुस्तक में मोर का पंख रखना है। आप इससे पूछो कि क्या यह मेरा दोस्त बनेगा। इतना कहकर आशीष मोर की तरफ बढ़ा। मोर झट से उड़कर मुंडेर पर बैठ गया और नाचने लगा। तभी मोर का एक पंख उड़कर नीचे आ गिरा। नेहा आशीष के कंधे पर हाथ रखकर बोली, लो आशु, मोर ने तुम्हारी दोस्ती स्वीकार कर ली है और दोस्ती की निशानी के रूप में यह पंख भी दे है। सच दीदी? आशु ने जल्दी से पंख उठा लिए। बूंदें पड़ने लगी थीं। धन्यवाद दोस्त, कहकर आशु भीतर चला गया। तो बच्चों, ये था हमारा छठा पाठ, मुझसे दोस्ती करोगे। हमने कल इसके
मौखिक प्रश्न किए थे, आपको याद होगा। हमने इसके मौखिक प्रश्नों को किया था और आज हम इसके लिखित प्रश्नों को करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको लिए इसके प्रश्नों को दोहरा देता हूँ। हमें मौखिक प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी लिखना है। कारण क्या था कि हमारे लिखित प्रश्न इस पाठ में नहीं हैं। हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं, MCQ, जो हम बुक में ही करते हैं। तो आज हम इसके लिखित प्रश्नों को भी एक बार दोहरा देते हैं। इसका पहले जैसे है प्रश्न है, आपको नोटबुक में लिखना है बच्चों। पहला प्रश्न है, आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? उत्तर है, आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। आशीष अपने भाई के साथ कहाँ गया? उत्तर है, आशीष अपने भाई के साथ नेहा दीदी के घर अजमेर गया। दूसरा प्रश्न है हमारा, मोर क्या क्या खाता है? मोर क्या क्या खाता है? इसका उत्तर है, मोर दाल के दाने, बीज, मूंगफली, बेर, बरगद और पीपल के फल, सांप, कनखजूरे, बिच्छू और टिड्डियाँ खाता है। मोर क्या क्या खाता है? मोर दाल के दाने, बीज, मूंगफली, बेर, बरगद तथा पीपल के फल, सांप, कनखजूरे, बिच्छू और टिड्डियाँ खाता है। ग प्रश्न है, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? हम लोग कर रहे हैं, मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? मोर को प्रतिदिन दाल के दाने खिलाकर पालतू बनाया जा सकता है। मोर को पालतू कैसे बनाया जा सकता है? मोर को प्रतिदिन दाल के दाने खिलाकर पालतू बनाया जा सकता है। घ, मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? खतरा होने पर मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को सावधान करता है। मोर अन्य पशु पक्षियों को खतरे से कैसे सावधान करता है? खतरा होने पर मोर क्यों क्यों की आवाज़ निकालकर अन्य पशु पक्षियों को सावधान करता है। तो बच्चों, आज हमने इन चारों प्रश्नों को दोहरा दिया। अब हम चलते हैं अपने लिखित प्रश्न की ओर। हमारा लिखित प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय, इसमें एक ही सही है और भी बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं। जैसे 3 विकल्प दे रखे हैं, इनमें से एक ही विकल्प सही होता है, जैसा कि आप जानते ही हो। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिखित का सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। पहला है, मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? पहला विकल्प है, यह बहुत तेज़ भागता है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है, यह हाथों से फिसल जाता है।
तो बच्चों इसमें सबसे सही उत्तर है, यह हमेशा चौकन्ना रहता है। चौकन्ना का क्या अर्थ होता है बच्चों? सतर्क रहता है, सावधान रहता है। चौकन्ना का क्या अर्थ होता है? मोर हमेशा सावधान रहता है। यह बहुत तेज भागता है। हाँ, उसके पैर तो बहुत मजबूत होते हैं, ये भागता भी है, हाथ से फिसल जाता है, ऐसी बात नहीं है। कोई इसको पकड़ नहीं पाता क्योंकि ये चौकन्ना रहता है। अगर कोई इसको पकड़ने की कोशिश करे तो ये पहले ही भाग जाता है, हाथ में ही नहीं आता है। तो हाथ में फिसल जाना गलत है। बहुत तेज़ भागता है, ये तो उड़ भी जाता है बच्चों, मोर उड़ता भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि भाग के हमसे दूर होता है, खतरा होने पे यह उड़ के पेड़ों पे बैठ जाता है। तो इसका सही उत्तर है कि मोर हमेशा चौकन्ना रहता है। उसकी नज़र चारों तरफ देखती रहती है, कहीं कोई खतरा तो नहीं। चारों तरफ देखने को चौकन्ना रहना कहते हैं। उसको चौकन्ना रहना किसे बोलते हैं? जो सावधानी से चारों ओर देखे, क्योंकि खतरा कहीं से भी आ जाता है। कभी कभी कोई शिकारी जानवर जैसे नेवला, बिल्ली, कुत्ता, और जंगल में सियार, लोमड़ी, शेर, कोई भी जानवर हो सकता है, शिकारी जानवर जो पक्षियों का शिकार करता है, उसका खतरा रहता है। इसीलिए मोर हमेशा चौकन्ना रहता है, चारों ओर नज़र रखता है, देखता है। तो यह उत्तर सही है, मोर हमेशा चौकन्ना रहता है। तो हम इसको टिक लगाएंगे। अगला है हमारा, नेहा कटोरी में क्या लेकर आई? अनाज के दाने, बीज, दाल के दाने। तो बच्चों हमने पढ़ा था पाठ में, नेहा आशीष की बड़ी दीदी जो अजमेर में रहती हैं, जब आशीष ने मोर से दोस्ती करने की बात कही तो नेहा दीदी ने क्या किया? वो घर गई और एक कटोरी में दाल के दाने लेके आई। आपको याद होगा जब हमने ये पाठ पढ़ा था, तो नेहा दीदी कटोरी में दाल के दाने लेके आई थी और उन्होंने उसी दाल के दाने को आंगन में बिखेर दिए थे, फैला दिए थे। तो इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? नेहा कटोरी में क्या लेकर आई? इसका उत्तर है दाल के दाने। कटोरी में बीज नहीं थे, अनाज के भी दाने नहीं थे, दाल के दाने लेके आई थी। तो सही उत्तर है दाल के दाने। तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। मोर को पकड़ना आसान क्यों नहीं है? इसका उत्तर है यह हमेशा चौकन्ना रहता है। यह हमेशा चौकन्ना रहता है। नेहा कटोरी में क्या लेकर आई? इसका सही उत्तर है दाल के दाने। नेहा कटोरी में क्या लेकर आई? दाल के दाने। बच्चों आगे चलते हैं, और भी दो प्रश्न हैं। मोर का पेट किस रंग का होता है? तो हमने देखा जब आशीष और नेहा दीदी आपस में बात कर रहे थे, जब मोर नाचने लगा, आशीष बहुत खुश हो गया और वो खुशी खुशी मोर के बारे में बताने लगा कि दीदी देखो उसके पंख कैसे सुंदर हैं, जापानी पंखे की तरह गोल हो गए हैं। तो नेहा दीदी ने बताया था कि पूरा का पूरा मोर ही सुंदर होता है। तो मोर का पेट किस रंग का होता है बच्चों? बादामी।
मोर का पेट किस रंग का होता है बच्चों? बादामी। सफ़ेद रंग के तो उसके पैर होते हैं। हमने सुना था कि आशीष ने कहा था कि मोर के जो पैर होते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं। नीले रंग का उसकी गर्दन होती है। याद है बच्चों, हमने जब ये पाठ पढ़ा था, सफ़ेद उसके मोर के पैर सफ़ेद रंग के होते हैं। मोर की जो गर्दन होती है वो नीले चमकीले रंग की होती है। नीले रंग का चमकीला रंग होता है। और मोर का जो पेट होता है बादामी रंग। ये बादामी रंग कैसा होता है बच्चों? आपने बादाम तो देखा ही है, तो बादाम के रंग की तरह जो होता है, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बादामी। बादाम की रंग वाला। आपने खाने वाला तो बादाम देखा ही है, बादाम। तो मोर का पेट भी बादाम के रंग का होता है, इसीलिए हम मोर के पेट के रंग को बादामी कहते हैं। तो सही उत्तर है बादामी। तो इसको टिक करते हैं। अगला है बच्चों घ। कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? हमने पाठ से जाना था कि मोर का पंख तो बहुत सुंदर होता है। तो कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? पहला उत्तर दे रखा है इसमें श्री राम, दूसरा है श्री कृष्ण और तीसरा है कार्तिकेय। तो बच्चों सही उत्तर है श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण अपने मुकुट में एक मोर का पंख लगाते थे। तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। तो हम इसको टिक कर देते हैं, श्री कृष्ण। मोर का पेट किस रंग का होता है? इसका उत्तर है बादामी। कौन अपने मुकुट में मोर का पंख लगाते थे? उत्तर है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, सही कथन के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस लगाओ। तो इसमें हमें सही और गलत का निशान लगाना है बच्चों। पहला है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो ये कथन सही है। तो हम इसको सही, इस पर सही का निशान लगाएंगे। मोर सांप से डरता है, ये गलत कथन है, क्योंकि हमने पाठ में जाना है कि मोर सांप से नहीं डरता, वह तो सांप को मार के खा जाता है, वह सांप का शिकार करता है। तो ये गलत कथन है, इसको गलत का निशान लगाते हैं। मोर उड़ नहीं सकता। नहीं बच्चों, मोर उड़ सकता है। इसके पंख बहुत बड़े और मजबूत होते हैं, ये उड़कर पेड़ों पे बैठ जाता है। तो ये गलत है। मोर उड़ सकता है, तो ये गलत लिखा है। अगला है मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं। सही कहा। मोर के पैर बहुत ही ताकतवर होते हैं। वो इससे क्या करता है? जहरीले कीड़ों का, सांप का, बिच्छू का शिकार करता है। तो ये सही है। मोर के पैर बड़े ताकतवर होते हैं, ये सही है। उसके बाद हम चलते हैं, मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है, जो मुकुट जैसे होती है, सुंदर कलगी होती है। ये बात सही है। हम जानते हैं कि मोर के सर पे सुंदर कलगी होती है, तो ये भी सही कथन है। इसको भी हमने राइट कर दिया।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से शेष वाला भाग करेंगे।